नमस्कार, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय 5 आइन ए अकबरी कृषि संबंध से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के अध्याय 5 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर गौर करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा चीन में थी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ चीन होगा। अब अगला यानी कि दूसरा प्रश्न जिसमें कह रहा है कि अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक थे। तो अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक वेबरिज, जैरेट, ब्लैकमैन यानी कि ये सभी थे। यानी कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द ये सभी होगा। अब अगला यानी कि तीसरा प्रश्न जिसमें कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर नाम के मुगल सम्राट ने किया। यानी कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ अकबर होगा। अब अगला यानी कि चौथा प्रश्न जिसमें कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब अकबरनामा होगा। अब अगला यानी कि पांचवा प्रश्न जिसमें कह रहा है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो आपको बता दें कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी अकबर नाम के सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ अकबर होगा। अब अगला यानी कि छठा प्रश्न जिसमें कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जहांगीर नाम के एक शासक ने प्रतिबंध लगाया। यानी कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स जहांगीर होगा। अब अगला यानी कि सातवां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? तो इनमें से साम्राज्यवादी इतिहासकार W.H. मोरलैंड है। यानी कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब W.H. मोरलैंड होगा। अब अगला यानी कि आठवां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। तो भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से होगा। अब अगला यानी कि नौवां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स 4 भागों में होगा। अब अगला यानी कि 10वां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। यानी कि 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी? तो सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ी थी। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स 5 करोड़ होगा। अब अगला यानी कि 11वां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासन का वर्णन है? यानी कि अबुल फजल ने जो आइन ए अकबरी की रचना की उसमें किस शासन का वर्णन है? तो अबुल फजल ने जो आइन ए अकबरी की रचना की उसमें अकबर नाम के शासन का वर्णन है। यानी कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब अकबर है। अब अगला यानी कि 12वां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो आपको बता दें कि अकबरनामा की रचना अबुल फजल नाम के एक रचयिता ने की। यानी कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द अबुल फजल होगा। अब अगला यानी कि 13वां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो आपको बता दें कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक
ने किया, यानी कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अब अगला यानी कि 14वां प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो आपको बता दें कि अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, यानी कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स टोडरमल होगा। अब अगला यानी कि 15वां प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त था। तो आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त था, यानी कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द 5 होगा। अब अगला यानी कि 16वां प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा। तो आपको बता दें कि आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा, यानी कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स अबुल फजल होगा। अबुल फजल ने अकबरनामा नाम की एक रचना भी की थी। अब अगला यानी कि 17वां प्रश्न, जो इस चैप्टर और इस वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो ये है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो आपको बता दें कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित करने वाले मोहम्मद तुगलक हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब मोहम्मद तुगलक है। दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद तुगलक नाम के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, यानी कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब मोहम्मद तुगलक होगा। तो इस अध्याय में बस इतना ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 6 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। आपसे अपील कि अगर आप बीएससी 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।